आपकी मुझे पता है कि आपने मेरी अम्मा के साथ भी काम किया, आपने मेरी बहन के साथ भी शायद काम किया है। दोस्त है वो, आजकल हम नहीं मिल पा रहे, हम स्केड्यूल हमारी इंडस्ट्री का। तो आप मुझे अपने टेक मी टू द बिगिनिंग कि आपने शुरू कैसे किया काम, किस तरह आप एंटर हुए इंडस्ट्री में, थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताएं हमारे ऑडियंस को जो नहीं जानते। अच्छा, बड़ी दुख भरी कहानी है। इस मुल्क में एक्टर बनना दुख भरी कहानी है। नहीं, कोई दुख भरी कहानी नहीं। एक्चुअली बात ये थी उष्णा कि एक टाइम ऐसा था कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने फौजी बनना है, आपने क्रिकेटर बनना है या आपने एक्टर बनना है। क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, और फौज की तरफ फिर खुद ब खुद दिल हट गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोयटा में, लाहौर में पढ़ता था, अब्बू बीमार हुए, मैं कोयटा चला गया। आप कोयटा से हैं वैसे? हाँ, मेरी पैदाइश कोयटा की है। अच्छा। हाँ, मैं पैदाइशी कोयटा का हूँ, लेकिन है हम पंजाब के। तो दोस्त एक हमारे अपने ही थे, उनकी शॉप पे ना प्रोड्यूसर आया होता तारिक मेहरा। तो मैं बात कर रहा था तो वो बार बार पूछ रहे थे, यार ये एक्टर है, ये कितने काम करता है? उन्होंने कहा नहीं यार, एक्टर नहीं है, ये रियाज और सलाम साहब का भाई है। तो ये कोयटा में नहीं होता, ये लाहौर में होता है। तो ये आया हुआ छुट्टियों में, गर्मियों में। उन्होंने कहा यार अनु उसी ड्रामे से लेना है। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि जी आपको हमने कास्ट करना है। मैं काफी देर खामोश खड़ा रहा। जी मुझे तो नहीं आता ड्रामा, मैंने तो कभी किया ही नहीं। तो उसने कहा तुम इतनी अच्छी वोकल, ऐसी पर्सनालिटी, और तू कह रहा है तो ड्रामा ही नहीं आता। नहीं जी मैंने किया नहीं। नहीं तुम चलो करो करो करो। मैंने कहा यार कोयटा आ गए, लाहौर से जब आप छोटे शहर में जाएंगे, कोयटा में 3 बाजार के बाद कोयटा खत्म है, तो वहां तो लाइफ क्या गुजरेगी, क्या होगा, आदमी सोच सोच के परेशान होता। तो मैंने कहा कि ठीक है जी मैं कर लांगा, मैं आ जाऊंगा। खैर मैं चला गया। वहां जाके मुझे एक हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट थी, नजमा महबूब साहबा, आपकी अम्मी जानती होंगी उन्हें, और अजरा आफ्ताब। तो मैट्रिक का एग्जाम दे के गया हुआ था मैं। अच्छा। और उन्होंने उठा के मुझे बुड्ढे का रोल दे दिया, बूढ़ा आदमी। अच्छा। और खैर मेरे को पता नहीं था। पहली दफा मैंने डायरेक्टर से कहा जी मैं कितों कितने, उन्होंने कहा जी यहाँ से चल के यहाँ तक आना है और आपने राइट पे देखना है। कैमरा मैन ने बता दिया मुझे, ठीक। उसके बाद मैं चल के आके मैं राइट पे मैंने सारा सीन कर दिया। उसके बाद दूसरा सीन आया तो मैंने, उन्होंने कहा इधर से इधर जाना है, मैंने उधर से उधर जाके भी कर दिया। तो बैठे हुए मैंने सबसे कहा कि जी मुझे तो आती नहीं है, पर तो नजमा महबूब साहब कहती है देखो ये आजकल के जो लड़के हैं कितने वो है, ये काम इसको एक्टिंग करता है और ऊपर से कह रहा है मुझे एक्टिंग नहीं। अब मैं उनकी देख और ये पहली दफा कर रहा था? ये पहली दफा कर रहा था। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने उनके साथ, वो ओल्ड पोर्शन था, यंग पोर्शन का सीन किया ना। एक सरदार है वो उठा के ले आया, तो वो जब मैंने सीन किया तो उन्होंने मुझे 2000 रुपए इनाम दिया। जब किसी भी डिजाइनर का सूट 225 में मिल जाता था, तो मैं हैरान अक्का पक्का हो गया। उन्होंने कहा यार ये जो तूने सीन किया है ना, अब एक्टिंग मत छोड़ना। वाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी, अब मैं एक्टिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं करूंगा। उसके बाद मैं घर गया, जाके मैं बैठा और मैंने अपने अंदर से चीजें जब तलाश की तो मुझे लगा नहीं यार मैं ये काम कर सकूंगा तो मुझे करना चाहिए। तो शुरू कर दिया बस। फिर आप लाहौर चले गए? वहां पे नहीं, फिर वहां से मैंने काफी प्लेस किए। फिर धुआं जब बहुत ज्यादा क्लिक हुआ, दश्त किया, धुआं किया। फिर धुआं कोयटा में बना था ना? कोयटा में बना। जी, जी, जी। धुआं करने के बाद उन्होंने मुझे फिर फिल्म के लिए बुलाया लाहौर। तो मैं पहली फिल्म करने गया था शर्तिया मिठे। अच्छा। तो पहले सेट पे जब मैं गया था, आई साइंड 15 फिल्म्स। I mean, God just chose you. Yes. I don't think you chose this. No, this chose God you. chose me. God chose you. आपको ये काम करना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. And you were talented from the beginning. बस एक चीज थी आप में. अच्छा, इसका टैलेंट होने के अलावा मैं जो काम करता हूँ ना, वो ये करता हूँ ना कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ, मैं अल्लाह से एक चीज मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे। फिर मुझे समझ नहीं आती कि बरकत डल गई है, क्या हो गया, मैं फिर लगा रहता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सब आपने जो विलन रोल्स किए हैं ज्यादातर, वो इतने आइकॉनिक हैं, मतलब विलन्स के साथ नाम है तो आपका जुड़ता है बेसिकली। कभी दिल चाहे कि हीरो के रोल्स प्ले करें या ज्यादा मजा
विलन की उसमें नहीं, आता है। इसकी भी एक मजेदार कहानी है। मैं था बड़ा कमगो। शाय? हाँ, जब मैं था शाय था, खामोश था, चुप करके देखता रहता था, ऑब्जर्व करता रहता था। तो उस वक्त वो कहते थे कि नेगेटिव रोल तो उसको देना ही नहीं है ना, ये तो नेगेटिव रोल के लिए नहीं है। तो मेरी हीरोइन होती थी नीलोफर अब्बासी साहब। अच्छा। तो मैं छोटा था लेकिन मैं लगता बड़ा था, आवाज शवाज से वो मुझे उस तरह के मैंने 3-4 प्लेस किए। प्लेस करने के बाद जब मैंने अपने आप को गौर से देखा, मैंने कहा उस्ताद ये जो है ना, ये हीरो वाला काम तो तेरा चलेगा नहीं। ये ले तो रहे लेकिन तू अपने आप को खुद आदमी मिसफिट समझ लेना तो फिर वो ट्रैक चेंज करता है। तो मैंने कहा यार ये लोग तो मुझे कभी पॉजिटिव प्रोफेसर बना देते हैं, कभी भाई बना देते हैं, ये तो काम ही नहीं, अजीब सा हो रहा है। तो फिर मैंने एक सीरियल आई मदार, रऊफ खालिद साहब ने लिखी थी कोयटा से। ओके। सजाद अहमद ने प्रोड्यूस की थी। तो मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैंने जाके सारे बाल कटवा के छोटे छोटे बाल करके मैं आ गया। तो मैंने उसको कहा, रऊफ साहब ने, यार वो आपके बाल थे क्या, आपको तो हमने पॉजिटिव पुलिस इंस्पेक्टर रखना है। मैंने कहा यार रहने दो, ये गुलमस्त वाला रोल मुझे दे दो। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ यार अभी तक हमने तो कास्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, तुम कर लो। मैं कहा बस अब आप पढ़िए। तो वो ये था कि वो टेलीफोन पे लोगों को मारता है या उसकी मर्डर करवाता है और खुद फिर एंड में उसका भी मर्डर। तो वो जब प्ले किया तो वो मदार इतना क्लिक हुआ, वो गेटअप और वो चीजें इतनी क्लिक हुई कि उसके बाद मैंने कहा ले भी अब ट्रैक पे मैं चढ़ा हूँ, ये मेरा ख्याल है कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। तो साथ साथ पॉजिटिव भी करता हूँ, नेगेटिव भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ। तो वो चीजें चलती रहती हैं। आपको मजा ज्यादा किस चीज में आता है? या मेरा भी दिल करता है कि मैं कहूँ आपकी आंखों में देख के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन ये जालिमों ने मुझे उधर ये तो हम लिखते हैं कुछ, आपको रखना चाहिए। हर एक की एक स्टोरी होती है जब किसी के साथ किसी इंटरेस्टिंग या बड़ी शख्सियत के साथ काम होता है। मेरी एक स्टोरी है, क्योंकि जब आपका नाम आता है तो मैं भी शो मारती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। आई डिड अ फिल्म विद हिम। हमने एक छोटी सी के लिए एक फिल्म की थी जो जहीर भाई ने डायरेक्ट की, और वो मेरा इसको कोई 8-9 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए। ओए कुछ कर गुजर, आपको याद है? हाँ। उनको मेरे छोटा सा काम मेरे साथ आता है सुहाती, क्योंकि आपके लिए तो एक 1 डे पासिंग एक छोटी सी फिल्म को इतनी बड़ी चीज नहीं थी। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि आपको याद है माशाल्लाह। आपने जो उसमें भी एक दिन की शूट में काम कर दिया, अब वो स्टोरी कितनी दफा जहीरुद्दीन और हारिस और वो सब जो सेट पे थे, जहीर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हैरी ने डायरेक्ट की थी लेकिन हम सब थे। इतनी आपकी स्टोरीज बताई जाती हैं उस एक रात से, क्योंकि हम एक ओवरनाइट शूट थी बॉर्डर के करीब, और इनका एक सीन था जिसमें इन्होंने ये खामोश थे एंड थ्रू आउट ये कुछ ज्यादा बोले नहीं, हमारी गपशप हुई लेकिन इन्होंने सीन पे ज्यादा बस पूछा कि इसको क्या ये क्या है कैरेक्टर, फिर ये अपनी सोच में चले गए। और ये डायरेक्टर अभी भी इतने इम्प्रेस होते हैं बात याद करा के। इन्होंने एक चीज डायरेक्टर से की, ये आग मेरे करीब करो, और इन्होंने अपनी बैकग्राउंड में बड़े से शोले जिससे सब भाग रहे थे, आपने अपनी बैकग्राउंड में गर्मी में एक आग लगवाई जो आपसे इतनी दूर थी, और आप करीब आए और आपने अपने डायलॉग्स बोले, और फिर आई थिंक हम सब तालियां बजा रहे थे। वी वर ऑल सो मेस्मराइज्ड। आपको अपनी प्लेसमेंट अपना वो, और फिर वो जब स्क्रीन पे आया कि आप और वो आग और फिर आपकी आवाज,